मैं आप सभी से पूछूंगा, क्या आपने कभी भीतर से अपनी नाभि को देखा है? क्या आपको पता है कि रात्रि में जब आप सोते हैं उस समय नाभि कैसे ब्रह्मांड से जुड़ती है? क्या आप जानते हैं कैसे यूनिवर्स ऊर्जा आपकी नाभि के द्वारा आपके कल का भविष्य तय करती है? शायद आप यह भी नहीं जानते होंगे कि जिस प्रकार की ऊर्जा नाभि पर आती है उसी प्रकार के सपने भी आप रात्रि में देखते हैं। जी, मात्र 7 दिन जिसने नाभि पर यह प्रयोग किया है उसका जीवन बदल चुका है। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो रात्रि में सो जाते हैं लेकिन गहरी सांसें लेते हुए। उन्हें पता है जितनी ज्यादा ऊर्जा रात्रि में इकट्ठा करोगे कल का दिन उतना ही उजाला जीवन में लेकर आएगा। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं रात्रि में सोते हुए ध्यान में चले जाते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो लगातार 3-3 घंटे से बैठे रहते हैं, ध्यान का ए अक्षर भी नहीं आता। रहस्य बहुत से हैं नाभि में, आइए जानते हैं विस्तार में। रात्रि का समय ब्रह्मांड के द्वार खोलता है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो भीतर का द्वार पहली बार धीरे धीरे खटकता है, लेकिन अधिकतर लोग उस द्वार को अनदेखा कर देते हैं। ये नाभि पर होता है सर। क्या आप जानते हैं सबसे पहला संपदन नाभि पर प्रकट हुआ था? नाभि वो है जो आपके जीवन का केंद्र बनाती है। नाभि केवल शारीरिक केंद्र नहीं है, यह ऊर्जा का केंद्र है, प्राण का केंद्र है। योगानंद जी ने कहा है कि नाभि में रात्रि का क्षण जब विश्राम में डूबता है तब वहां हल्की सी जागरूकता रखने मात्र से ही भीतर ऊर्जा का स्रोत जाग उठता है। मैं आपको बता दूं, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है जो अभी आप सुन रहे हैं, यह एक जीवित अनुभव का निमंत्रण है। क्या आप लोग भी अपनी भीतरी उस शक्ति को देखना चाहते हैं जो वर्षों से सोई हुई है? क्या आप सचमुच अपने जीवन में वह परिवर्तन चाहते हैं जो आत्मा तक को झकझोर कर दे? तो यह कुछ पल का समय आपको हमें देना होगा। आज आप एक काम करके देखना, लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। जैसे जैसे आप सोते वक्त अपनी नाभि में ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि वहां एक कंपन सा शुरू हो रहा है। धीरे धीरे यह कंपन आपके पूरे शरीर में फैलने लगेगा। यह ऊर्जा का प्रवाह है जो पूरे शरीर में फैलता है और आपकी चेतना को मुक्त करता है। हजारों वर्षों की तपस्याओं ने संतों को यह ज्ञान मिला था कि जीवन का मूल स्रोत कहां पर स्थित है? नाभि में। अगर सांस और नाभि का संबंध बन जाए तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जब ऊर्जा केंद्र जागता है तो वह सबसे पहले मन के पुराने विचारों को हिलाता है। यही कारण है कि दूसरे लोग ध्यानी व्यक्ति से जो इस रहस्य को जानता है उस रहस्यमयी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है नाभि पर तो शरीर में ऊर्जा का एक नया प्रवाह जागता है, लेकिन यह प्रवाह केवल भौतिक नहीं, यह मन की भीतरी परतों को छूता है। यही वो द्वार है जहां साधना शरीर से आगे बढ़कर चित्त और आत्मा तक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भीतर की अशांति क्यों बनी रहती है चाहे बाहर कितनी भी सफलता मिल जाए? योगानंद कहते हैं क्योंकि हमारे मन का केंद्र बिखरा रहता है और नाभि में टिके बिना मन कभी स्थिर नहीं होता। यह नाभि केंद्र ही मन को अपने स्रोत से जोड़ता है। जब आप ध्यान में नाभि के गहरे कंपन में उतरते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा पड़ता है और यह वही क्षण है जो द्वार खोलता है जहां विचार समाप्त होते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। जब आप ध्यान के द्वारा इस गुप्त द्वार से गुजरते हैं तो भीतर एक मौन प्रकाश फूटता है जो आपकी दृष्टि, वाणी और कर्म में उतरने लगता है। यही आंतरिक चमत्कार है जो बाहर के चमत्कारों से कहीं अधिक दुर्लभ और पवित्र है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात उठती है, क्या नाभि केंद्र का यह जागरण आत्मा की उच्चतम ऊर्जा केंद्र है? क्या यह शस्त्रार से भी जुड़ा हुआ है? क्या नाभि का संबंध हमारे शस्त्रार चक्र से भी है? और क्या साधक इस यात्रा में अपने भीतर की दिव्यता को प्रत्यक्ष देख सकता है? योगानंद जी कहते हैं कि नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि वह बीज है जिसमें आत्मा का संपूर्ण वृक्ष छुपा हुआ है। जब साधक लगातार अपनी नाभि पर ध्यान करता है तो नाभि में एक धारा जागती है। यह धारा मणिपुर से उठती है और शस्त्रार चक्र तक जाने की क्षमता रखती है। देखने वाली बात यह है कि जब यह ऊर्जा
मणिपुर चक्रा से शस्त्रार चक्रा तक जाती है तो साधक के भीतर दो अनुभव जन्म लेते हैं। पहला है भीतर का हल्कापन, जैसे कोई पुराना भार उतर गया हो। दूसरा है मौन उजाला, जो शब्दों से बहुत परे हैं और अनुभवों में गहरा है। यहीं से साधक ध्यान से समाधि की ओर लीन होने लगता है और उस समय साधक की यह अवस्था होती है कि ये सिर्फ नाभि ध्यान नहीं रहता, बल्कि उस समय ये ऊर्जा नाभि से उठकर मस्तिष्क तक प्रभावित होने लगती है। योगानंद जी कहते हैं कि यही प्रभाव साधक को दिव्य संकल्प की शक्ति देता है। तब आप केवल परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आपके भीतर वह शक्ति जागती है जो परिस्थिति को बदलने में समर्थ है। जब यह ध्यान साधना अपने चरम पर पहुंचती है, जहां पर जाकर साधक को मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और जीवन की नई ज्योति फूटती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक नाभि केंद्र से ऊर्जा को शस्त्रार की ओर प्रभावित करता है तो मस्तिष्क में दिव्य रस अमृत की तरह टपकता है। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि उसका शरीर केवल मिट्टी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का मंदिर है, क्योंकि ये वो समय होता है जब साधक की ऊर्जा नाभि से उठकर थर्ड आई पर आती है। यहाँ पर आने के बाद जब ऊर्जा टपकती है तो साधक को अनहद नाद की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि जब ये रस नाभि पर टपकता है, दोबारा थर्ड आई से गिरता है नीचे, तभी जो साउंड उत्पन्न होती है उसी को अनहद नाद का नाम दिया हुआ है। मैं साधकों को बताना चाहता हूं, जो भी साधक ध्यान साधना में है, जो ध्यान करना चाहता है, ध्यान के अनोखे अनुभव देखना चाहता है, वह हर रोज 3 दिन लगातार सुबह और रात्रि में सोने से पहले इस ध्यान को कीजिएगा। ऑटोमेटिक ही प्रभाव अपने जीवन में आप देख सकेंगे, कैसे आपकी ऊर्जा मजबूत होती चली जाएगी। जीवन पर ऊर्जा का क्या संकेत मिलता है, क्या असर पड़ता है, यह सब कुछ आप बिल्कुल आसानी से अनुभव कर पाएंगे। तो अगर आप सभी ध्यान करने के लिए तैयार हैं, आज का प्रयोग जानने के लिए तैयार हैं, तो अभी आप सभी अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप इस ध्यान को बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं, बस आपकी दोनों आंखें बंद रहनी चाहिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा। अब आप सभी अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपना ध्यान अपने पेट पर लेकर आएं। मेरी आवाज के पीछे चलने वाले म्यूजिक को बड़ी गहनता से सुनते रहें, उसके साथ अपने आप को जोड़ते चले जाएं और अपना ध्यान अपने पेट पर लेकर आएं और यह देखने की कोशिश करें अंतर्मन से कि क्या सांसें पेट में आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। क्या आज आपकी सांसें पेट में आ रही हैं, जा रही हैं? क्या सांसों की वजह से आपके पेट में हलचल हो रही है? अगर पेट में सांसों की हलचल है तो उस हलचल पर अपना ध्यान बना लीजिए। अगर पेट में सांसों की हलचल नहीं है तो आपको हल्का सा सांस गहरा करना होगा। गहरी गहरी सांस लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें और पेट में होने वाली हलचल को महसूस करते रहें। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए। पेट पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं।
एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अंदर ही रोक लीजिए। पेट पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। अंदर से हलचल फील करें। और अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में भरकर रोक लीजिए और अपनी नाभि को महसूस करें। नाभि को महसूस करें। नाभि की हलचल को फील करें। पेट के बीचों बीच नाभि है। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल शांत हैं। आपका शरीर, जिसे आप अंतर्मन से महसूस कर रहे हैं, यह वो शरीर है। इस शरीर के भीतर आप हैं। आप एक आत्मा हैं। ऊर्जा का एक स्रोत हैं जो इस शरीर के भीतर कैद हो। अगर आप इस शरीर के भीतर हैं तो अपने आसपास के शरीर को महसूस करें। ये हाथ, ये बाजू, ये कंधे, ये चेहरा, ये दो पांव, ये दोनों लेग्स, पूरे शरीर को अंतर्मन से महसूस करते रहें। पूरे शरीर को अंतर्मन से फील करते रहें। और धीरे धीरे ऐसा अनुभव कीजिए कि यह शरीर अब ढीला पड़ता जा रहा है। अब यह शरीर और ज्यादा ढीला पड़ता जा रहा है। अब आप सभी अपनी सांसों पर वापस ध्यान को लेकर आएं। अपनी नाभि पर ध्यान को बना लीजिए, क्योंकि ये शरीर का मुख्य केंद्र है। यही वो द्वार है जिसके साथ आपको जुड़ना है। जैसे जैसे सांसें पेट में आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, वैसे वैसे नाभि पर हल्का हल्का खिंचाव पैदा हो रहा है। सांसों के आने जाने से नाभि पर खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। इस खिंचाव के साथ जुड़ते चले जाएं। नाभि पर होने वाली हलचल को महसूस करते चले जाएं। ऐसा मानिए कि आपकी नाभि पर और ज्यादा हलचल बढ़ती जा रही है। आपकी नाभि पर हलचल और ज्यादा तेज हो रही है। आपको नाभि के बीचों बीच खिंचाव महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कुछ समय बाद कि जैसे नाभि के बीच कुछ चुभ रहा है। चुभन महसूस होने लगेगी। सुई की तरह हल्की हल्की चुभन
आपको नाभि के भीतर महसूस होगी। सभी अपनी नाभि पर ध्यान को बनाकर रखेंगे। पूरे शरीर की ऊर्जा नाभि पर इकट्ठा होती जा रही है। पेट के बीचों बीच नाभि पर खिंचाव का एक गोला बनता जा रहा है। आपका पेट धीरे धीरे भारी महसूस होगा और पेट के बीचों बीच नाभि पर ऊर्जा का एहसास होगा। अब आप सभी एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को अपने अंदर ही रोक लीजिए पेट में और नाभि की हलचल को महसूस करके देखें। अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। संपूर्ण ध्यान नाभि पर ही बनाकर रखें। एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। सांस को पेट में भर लीजिए और नाभि पर होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल शांत रहें, रिलैक्स रहें। अब आप सभी का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है और संपूर्ण ऊर्जा आपकी नाभि पर इकट्ठा हो रही है। संपूर्ण ध्यान नाभि के बीचों बीच बना हुआ है। आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई तनाव भी नहीं है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। अब जैसे जैसे शरीर ढीला पड़ रहा है वैसे वैसे नाभि की हलचल नाभि पर मैग्नेट की तरह खिंचाव पड़ता जा रहा है। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस शरीर जितना ढीला पड़ रहा है नाभि का खिंचाव तेज होता जा रहा है और ज्यादा तेज और ज्यादा तेज बढ़ता ही जा रहा है। अब आप सभी अपने पांव से लेकर सर तक शरीर को अंतर्मन से महसूस कीजिए। सर से पांव तक अपने पूरे शरीर को अंदर से फील कीजिए। ये आत्मा है, ये आत्मा है
जो पूरे शरीर का भ्रमण कर रही है और इस शरीर को महसूस कर रही है। ये आप नहीं हैं, ये आत्मा है। वास्तविकता में यही सच है कि आप इस शरीर के बीच कैद हैं। कितनी अजीब बात है कि आप अपनी मर्जी अनुसार इस शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। निकल सकते हो तो केवल ध्यान के अनुभव से। बहुत सी विधियां सीखनी होंगी। केवल हम घर बैठे 3 महीने में यह सब कुछ सिखाएंगे। ध्यान क्या है, कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, सब कुछ आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ जुड़कर सीख सकते हैं। डेली 1 घंटे की क्लास होगी। शरीर को अंदर बाहर से महसूस करते रहें। चारों तरफ बहने वाली हवाओं का अनुभव करते रहें। शरीर के चारों तरफ बहने वाली हवा आपको महसूस हो रही है। हाथों पर लगने वाली हवा, चेहरे पर लगने वाली हवा, पांव पर लगने वाली हवा, पूरे शरीर पर लगने वाली हवा का अनुभव करते रहें। बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और सामने दिखाई देने वाले अंधेरे को देखें। धीरे धीरे इस अंधेरे में प्रवेश करते चले जाएं। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। सांसों की ठंडक दिमाग तक जा रही है। सांसों की ठंडक दिमाग तक महसूस हो रही है। ऐसे ही सांसों की ठंडक का अनुभव करते रहें। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऐसे ही अंधेरे की गहराइयों में आप उतर जाएंगे। वो समय आने वाला है कि जब अंधेरे के बीचों बीच आप होंगे। आपकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और ये अंधेरा आपके सामने है। आप और गहराई में डूब रहे हैं, और ज्यादा गहराई में आप जा रहे हैं। शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और सांसों की ठंडक को ऐसे ही महसूस करते रहें। पूरा शरीर जकड़ चुका है, शरीर पत्थर की तरह बन चुका है। आप चाहकर भी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते। इस अंधेरे के भीतर जा सकते हो। लेफ्ट में, राइट में, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, चारों तरफ अंधेरे से घिर चुके हो। अब यहां कोई भी नहीं है। यहां आप अकेला महसूस कर सकते हो। यही वो दुनिया है, यही वो संसार है जिसमें आप केवल खुद के साथ हो। इसी में बने रहें और 1 मिनट के लिए गहरी सांसें और ठंडक का अनुभव करते रहें। फिर हम इस ध्यान से वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियों से अगर दूर होना है बिना दवाइयों से, तो आपको हमारे पेड ग्रुप में जुड़कर योगा क्लासेस, मेडिटेशन, साथ में आपको
त्राटक भी कराया जाएगा, आसन भी कराए जाएंगे, सब कुछ बताया जाएगा। 5-5 साल 10-10 साल ध्यान कर रहे हो, आंखें बंद करना ध्यान होता तो कभी का लग जाता, क्योंकि आंखें तो आप रात्रि में बंद करके सोते भी हैं। ध्यान करने के लिए आपको सांसों का उपयोग करना होगा, सही आसन का उपयोग करना होगा, सही शरीर में सांसों को महसूस करना होगा, विचार शब्द जरूरी हैं। तो यह सब कुछ आपको बताएंगे 3 महीने के भीतर, ये सभी चीजें आपको सिखाएंगे। अगर जुड़ना है हमारे साथ और घर बैठे ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप सभी हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हम डेली आपको 1 घंटा लाइव ध्यान कराएंगे सुबह के समय में, और अगर जुड़ना है तो जल्द से जल्द जुड़ें। बैच के टाइम जानने के लिए, इंफॉर्मेशन जानने के लिए ग्रुप के बारे में स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और वहां मैसेज में बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब सभी गहरी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल पैदा कीजिए, पांव की उंगलियों में हलचल, पूरे शरीर में धीरे धीरे हलचल दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे धीरे दोनों आंखें खोल लीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। जो भी आज आपको अनुभव हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।